अभी का जो सिनारियो है वो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज वो क्या कर सकती है? कई बार तो ये लगता है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहती। इस पे आपका क्या कहना है? ये प्रश्न काफी अच्छा है। अगर भारत की बात देखें तो फिर हम पास के देश पाकिस्तान की बात भी नहीं, अमेरिका और इंग्लैंड की बात भी नहीं। अगर 4-5 देशों को देखा जाए तो पहले अमेरिका के अगर हम आए तो वहां 2 ही पार्टी जो मुख्य रूप से, और ऐसा देखा गया कि 2 सत्र एक चलाता है और तीसरी बार वो बदल जाता है। डेमोक्रेट के बाद रिपब्लिक आ जाता है, रिपब्लिक के बाद डेमोक्रेट आ जाता है। जनता कहती है आप एक से बेवकूफ बनो, अब 8 साल बन रही है, बहुत हो गया, हमसे बनो। प्रेसिडेंट वहां पे बोलता है कि हम जीतने के बाद ऐसा ऐसा करेंगे, फला देश से सेना वापस बुला लेंगे, जीतने के बाद सेना बढ़ा दी जाती है। तो पॉलिटिकल पार्टी की चलती है या नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, या वो जानबूझ के बेवकूफ बनाती है। तो वहां पर अगर आप देखें तो पॉलिटिकल पार्टी में वो लोग ज्वाइन किए हुए हैं जिनका पेशा है, जो नकारे हैं, समाज द्वारा छोड़े गए हैं, या जो उससे ताकत लेना चाहते हैं, या जिनका साइड बिजनेस है, इसी तरह के लोग हैं। और वो चंदा बाहर से लेते हैं। जब चंदा ले रहे हो बाहर से तो उनकी सुनोगे भी। तो पॉलिटिकल पार्टी चंदा देने वालों के हिसाब से मैनिपुलेट होती है। उनको विरोधियों का डर नहीं होता है। सरकार में आने के बाद उनको सबसे ज्यादा चिंता होती है कि अगर एक कोल्ड ड्रिंक वाले ने पैसा दिया है तो कैसे हम दूसरे कोल्ड ड्रिंक वाले का धंधा कम कराएं और इसका धंधा बढ़ाएं। तो मूलतः पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को करेक्ट करने में नाकामयाब है, क्योंकि चंदा बाहर से। और कल के दिन अगर एक कोल्ड ड्रिंक वाला कहे कि आप इसको महत्वपूर्ण पद दो, इसको ये मंत्रालय दो, तो तुम देखोगे पाकिस्तान और भारत में तो नहीं होता, अमेरिका में लॉबिस्ट मंत्री भी बनवा देते हैं, सेक्रेटरी भी लॉबिस्ट ही बनवा देते। तो जब लॉबिस्ट जो पैसा देने वाले हैं, जो लॉबी करने वाले हैं, वो मंत्री अपना बना रहे हैं, सारी ताकत अपनी, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी का अलग से वजूद रहा है, तो तिलिस्म रहा जनता के लिए। इसलिए वहां पॉलिटिक्स होती है, राजनीति। अगर हम लंदन में देखें तो बहुत वर्षों बाद ऐसा हुआ कि दो जो मुख्य विपक्षी पार्टियां होती हैं, दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। सिस्टम से इतने ज्यादा परेशान हो गए लोग कि उन्होंने इतना दिया कि भैया तुम विरोध छोड़ के देश की बात करो। तो एक जो राष्ट्रीय सरकार बननी चाहिए थी वो इंग्लैंड में थी, लेकिन इंग्लैंड की बात एक अलग बात है कि वहाँ लोकतंत्र है या राजतंत्र है, इस पर अभी बहुत बड़े प्रश्न है। और वही क्लियर नहीं है कि राजतंत्र चल रहा है, प्रिंस चार्ल्स इज रियली प्रिंस, और वहाँ की संसद प्रिंस है, वही राजा। तो इंग्लैंड की बात हम लोकतंत्र में ना करें तो बेहतर है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक पार्टी जो चुनाव में जीतती है, कुछ महीने बाद उस पर आरोप लगता है कि वो चुनाव में गड़बड़ी के कारण जीता है और उसके मुख्य को, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री ही पार्टी का नेता भी होता है। तो अंतर ही नहीं पता चलता है लोगों को कि कौन क्या है। जिन्होंने वोट दिए वो प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के कारण उससे मिल नहीं सकते, और 5 साल बाद वो जो करना है वो दोनों चीजें। तो 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है, लेकिन जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, 3 या 4 पार्टियां हैं।
इसको चुन लो, अगली बार उसको चुन लो, पिछली बार अगली को चुन लो। अगर हम भारत में देखें तो एक अलग चीजें पिछले 20-30 वर्षों में नजर आ रही कि एक जमाना था जब केंद्र बहुत ताकतवर हुआ और लोगों ने 80% तक सीटें एक सरकार को दी, लेकिन जनता ने देखा कि इसका उपयोग ठीक नहीं है, तो उन्होंने इतनी छोटी छोटी पार्टियों को समर्थन देना शुरू किया कि केंद्र में एक ताकतवर सरकार ही नहीं बची। फिर जनता ने देखा कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये देश का काम कर रही हैं कम और अपना काम कर रही हैं ज्यादा, तो उन्होंने कुछ छोटी छोटी पार्टियों को खत्म कर दिया और फिर 30 बरस बाद एक केंद्र में सत्ता दी जो अपने आप में समर्थ है। तो यहाँ दोनों तरह की है, जो बड़े को छोड़ के छोटे छोटे किए गए और फिर छोटों को काट के फिर बड़ा। तो राजनीति नहीं कर रही है तो जनता उनके लिए कर रही है। कुछ अगर राजनीतिक पार्टी के बारे में चले तो वंशवाद की शिकायतें हैं, कुछ में डर की शिकायतें हैं कि वो नए आदमी से खुलना ही नहीं चाहते, उनको डर लगा रहता है कि कुछ घपला ना हो जाए। आएगा तो ठीक है, लेकिन मान लो अगर नहीं बनी इस नेता से तो तोड़ेगा तो क्या लेके जाएगा, तो अपने अपने कुएं में सुरक्षित पाप। तो पार्टियों में भी कमोबेश खुद का लोकतंत्र कम है। जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा शायद पैसे वाला भी है और सबसे बड़ा गुंडा भी है, ऐसा लोग कहते हैं। आगे आने वाले समय में जो भी होगा वो उन दमदार लोगों के कारण होगा जो स्वतंत्रता की बात और स्वतंत्रता के आंदोलन में जैसे कार्य करने की क्षमता रखते हैं, उनके द्वारा होगा कि राजनीतिक पार्टियों में भी लोकतंत्र आए, उसमें भी उम्र के बाद हो, और अत्यधिक लोकतंत्र भी नहीं आए कि 8-8 प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं एक्स, यही समझ नहीं आ रहा है कि किसको माला पहना है किसको नहीं। ये ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी देश में कि बोले पद से तो तभी हटता है जब उसको गोली मारी जाती है, या पद से हटाने के बाद उसको जेल में डालना जरूरी है, ऐसा भी नहीं। तो दोनों तरह की अतियों से बचने की जरूरत है, लेकिन ये पक्का है कि इसमें चर्चा और सुधार की बहुत ज्यादा